अब ये तो चिराग पासवान जी से पूछिए कि 100% रेट स्ट्राइक रेट है कि क्या है, तो उनसे पूछ लीजिए। वहाँ तो तमाम कैबिनेट के मंत्री लगे हुए थे, फिर भी बहुत भारी मतों बिहार के दोनों उम्मीदवार, जो बिहार के दोनों उम्मीदवार थे, जनता दल यू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ग्रुप का जो उम्मीदवार था, गठबंधन में ये लोग चुनाव लड़े थे। और मैं समझता हूँ कि दिल्ली में 70 विधानसभा सीट का जो चुनाव हुआ है, उसमें सबसे अधिक मतों से उनके उम्मीदवार हारे। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। पहले मैं आपको दिखा दूं एलजेपी पारस गुट के नेता पशुपति पारस के घर की तस्वीर दिखा दूं। पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हो गए हैं पशुपति पारस जी, और अब लगातार इनके घर पर, इनके पार्टी दफ्तर में बैठकें चल रही हैं। तो मैं दिखा रहा हूं इनके दफ्तर की तस्वीर, जहां पर लोग इनसे मिलने के लिए आए हुए हैं। तो ये घर है, घर पर पशुपति पारस जी के शुभचिंतक यहाँ मिलने आए हुए हैं। लगातार यहाँ पर लोगों का आने जाने का सिलसिला जारी है, क्योंकि कुछ दिनों से काफ़ी एक्टिव हो गए हैं पशुपति पारस जी और अगले चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। वहाँ पर दफ्तर है, देखिए पार्टी का दफ्तर है घर के ठीक सामने। दफ्तर की तस्वीर भी मैं आपको दिखा दूँ। दफ्तर में अभी बैठक चल रही है जिला अध्यक्षों की। पार्टी के जो सीनियर नेता हैं वहां पर मौजूद हैं, बैठक चल रही है जिला अध्यक्षों की बैठक की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। तो जिला अध्यक्षों की बैठक में केवल जिला अध्यक्ष ही शामिल हैं। हर जिले से जिला अध्यक्ष आए हैं। उनको टास्क दिया जा रहा है कि आगामी चुनाव को लेकर कैसे तैयारी करनी है और कैसे आगे बढ़ना है। तो तस्वीर हम दिखा रहे हैं जिला अध्यक्षों की बैठक की। तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्षों की बैठक चल रही है। इधर पशुपति पारस पार्टी के तमाम नेताओं के साथ बैठे हैं, क्योंकि जिला अध्यक्षों की बैठक के बाद फिर कल बैठक है। लगातार बैठक का दौर जारी है और पूरे बिहार में अब लगातार कार्यक्रम करने की तैयारी है पार्टी की। तो पशुपति पारस जी हैं, तो पार्टी बहुत एक्शन में है। पारस जी, पार्टी बहुत एक्शन में है। पार्टी तो एक्शन में है ही है, और हम लोगों ने फैसला किया है कि 14 अप्रैल कृष्णा हॉल में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन पर हम लोगों की बैठक होगी, और उसमें फाइनल डिसीजन होगा पार्टी का, और जो भी फैसला करना होगा उस दिन हम लोग घोषणा कर देंगे। कितनी बड़ी बैठक होगी वो? बहुत बड़ी बैठक होगी। मुझको लगता है कि 20 से 25 हज़ार लोगों की भीड़ होगी। उस दिन तय हो जाएगा कि किसके साथ जाएंगे? जी, उस दिन तय हो जाएगा। तो पशुपति पारस जी का कहना है कि बाबा साहब की जयंती के दिन एक बड़ी बैठक करेंगे बापू सभागार में, और वहाँ पर 20 से 25 हज़ार इनके समाज के, इनके समर्थक कार्यकर्ता लोग जुटेंगे, और उसी दिन ऐलान कर देंगे कि किसके साथ जाना है। एनडीए के साथ रहना है या फिर महागठबंधन के साथ जाना है। आपने देखा है दिल्ली चुनाव का नतीजा सामने आ चुका है। दिल्ली चुनाव में किस तरह से महागठबंधन की करारी हार हुई है, क्योंकि वहाँ पर महागठबंधन एकजुट था नहीं। कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस की वजह से 16 सीटों पर अरविंद केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा है, और वहाँ पर पहली बार 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बन गई है। मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मुख्यमंत्री बिहार का होगा, क्योंकि पूर्वांचलियों का बड़ा महत्व है वहाँ के चुनाव में। तो अच्छा, पूर्वांचल का बहुत अहम रोल होता है दिल्ली के चुनाव में। क्या वो पूर्वांचल का मुख्यमंत्री बनना चाहिए? अब तो जो विधायक लोग जीत के गए हैं उनके कहने से ना मुख्यमंत्री बनेगा, मेरे कहने से तो नहीं होगा। बहुमत की राय है। देखिए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है अपने देश में, बहुमत जिसके साथ है उसी का नेता बनेगा। तब जो भाजपा की सरकार बनेगी है, तो ये तो प्रधानमंत्री जी और आदरणीय जो गृह मंत्री जी हैं उनका जो निर्देश होगा उसके हिसाब से बनेगा। पूर्वांचलियों के लिए मांग कर कुछ चाहते हैं आप? तो वो लोग मांग करेंगे, हम क्यों मांग करेंगे जी? हम क्यों मांग करेंगे? तो जो लोग जीते हैं वो मांग करेंगे। तो वहाँ तो चिराग पासवान करारी हार हुई है। अब ये तो चिराग पासवान जी से पूछिए कि 100% रेट स्ट्राइक रेट है कि क्या है, तो उनसे पूछ लीजिए। वहाँ तो तमाम कैबिनेट के मंत्री लगे हुए थे, फिर भी बहुत भारी मतों से के दोनों उम्मीदवार, जो बिहार के दोनों उम्मीदवार थे, जनता दल यू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ग्रुप का जो उम्मीदवार था, गठबंधन में ये लोग चुनाव लड़े थे। और मैं समझता हूँ कि दिल्ली में 70 विधानसभा सीट का जो चुनाव हुआ है उसमें सबसे अधिक मतों से उनके उम्मीदवार हारे। एक वो हारे हैं 37,000 से, और एक हारे हैं 21,000 से। इस सर्वनाक हार हुई। इससे पता चल जाता है कि आप दलित के कितने बड़े नेता हैं।
देखिए, तो पशुपति पारस जी ने बड़ा दावा कर दिया है। पशुपति पारस जी का कहना है कि 100% स्ट्राइक रेट का दावा करने वाले चिराग पासवान की ताकत का अंदाजा दिल्ली के चुनाव में लग गया है, जहां पर एनडीए के साथ रहते हुए 37,000 से ज़्यादा वोटों से उनकी पार्टी हार गई है।